मैं आपका हमारे चैनल स्टडी फैक्ट पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस का लेसन नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का कुछ टॉपिक। देखते हैं ये टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पदार्थ, मैटर। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, चार्ट। केवल चार्ट ही पढ़ेंगे, वर्गीकरण हम आगे समझेंगे। नंबर 3 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। और 4th नंबर पर हम सीखेंगे पदार्थ के कणों के गुण। चलिए बात करते हैं पदार्थ द्रव्य की। पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो चलिए बात करें पदार्थ होता क्या है। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी पदार्थ होंगी यदि उनमें दो बातें हैं। वो बातें कौन सी, उन पर हम विचार करेंगे। तो नंबर 1 बात ये है कि अगर किसी भी आसपास जो भी हमें दिख रहा है, अगर वो चीज़ स्थान घेर रहा है या फिर उसका कुछ द्रव्यमान है, इन दोनों कंडीशन को जो प्रूव कर दे वो मैटर है, वो द्रव्य है। मैं आपको और गहराई से बताती हूँ। जैसे कोई भी, जैसे हवा लेते हैं एक एग्जांपल, हवा। अगर हवा हमारी स्थान घेर रही है और हवा का कुछ द्रव्यमान है तो हवा एक पदार्थ है, जो कि वो रियली में है। अगर आपको ये ट्राई करना हो कि हवा एक पदार्थ है कि नहीं, तो आप गुब्बारा लीजिए, उसको फुलाइए और फिर देखिए कि गुब्बारा जब हम लोग फुलाते हैं तो उसमें वजन आता है, हमें लगता है जैसे इसमें कुछ भरा हुआ है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हवा का खुद का एक द्रव्यमान होता है। तो अगर हम कहेंगे पदार्थ वह वस्तु है, पदार्थ पदार्थ वह वस्तु है जिसमें, अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन बन रही है। नंबर 1 कंडीशन बन रही है हमारी, जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो। कोई भी वस्तु जिसमें स्वयं का द्रव्यमान है। और नंबर 2 कंडीशन बन रही है, जिसमें स्वयं का आयतन हो। और आयतन का ही मतलब होगा जो स्थान घेरे। जब भी कोई वस्तु स्थान घेरती है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ आयतन है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हम पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब लोगों को पता नहीं था कि पदार्थ जैसी कोई चीज़ है, जब पदार्थ अवधारणा में नहीं आया था, तब लोग सोचते थे कि जो ये पूरा संसार है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। जो महान ऋषि लोग थे या जितने भी पहले के वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो सभी सोचते थे कि ये ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग पंच तत्व कहते हैं। और ये पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी और वायु। ये पंच तत्व कहे गए और इन पंच तत्वों का आधार लिया गया पदार्थ। तो कहा गया कि पहले पदार्थ जो थे वो इन 5 रूपों में पाए जाते थे। पूरा संसार जो है इन 5 चीज़ों से ही मिलकर बना था। अब हम जब बात कर रहे थे कि पदार्थ वह वस्तु है जिसका द्रव्यमान है और जिसका आयतन होता है, तो हमें एक और बात सीखनी चाहिए कि जिसे हम नंबर 3 हम इसे कहेंगे, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे अंदर। एक तो स्वाद की ज्ञानेंद्रिय मतलब कि जीभ, नंबर 2 सुनने की मतलब कर्ण, नंबर 3 हमारी आँखें जिससे हम देख पाते हैं, नंबर 4 हमारी त्वचा जिससे कि हम कोई भी चीज़ महसूस करवाते हैं, और नंबर 5 होता है हमारे नाक जिससे कि हम
सूंघ सकते हैं, खुशबू महसूस कर सकते हैं, तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कोई भी चीज़ जिसका स्वयं का द्रव्यमान है, जिसके पास आयतन है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, वो पदार्थ कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की। पदार्थ का वर्गीकरण मतलब किसी भी चीज़ को जब हम लोग बात कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों की, तो ज्ञानेंद्रियां आपने समझ ली होंगी। अब हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की। पदार्थ के वर्गीकरण का मतलब कोई भी जो चीज़ हमारे पास है, उसको पढ़ने, उसको सीखने के लिए हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, उसे बांटते हैं कि कितने सरलता से उसे हम पढ़ सकें। तो इसके लिए ही पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो जब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, ये हमारा पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। जब इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो हम दो चीज़ों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? दो चीज़ें वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर एक, तो कोई भी चीज़ हमें जिस प्रकार दिखती है उस आधार पे हम उसका बंटवारा करें, तो इसे हम लोग कहेंगे भौतिक स्वरूप। देखने के आधार पर कि वो द्रव्य कैसा दिख रहा है, भौतिक स्वरूप। और दूसरा नंबर कि वह अंदर से कैसा है, अंदर से उसकी संरचना कैसी है, तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक स्वरूप। रासायनिक स्वरूप। अब पहले बात करते हैं भौतिक स्वरूप की कि ये देखने में द्रव्य किन किन अवस्थाओं में कैसे पाया जाता है। तो देखने में द्रव्य या फिर भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से जो द्रव्य होता है वो तीन स्टेट्स में, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, जिनमें से पहली है ठोस, सॉलिड, दूसरी है द्रव, लिक्विड, और थर्ड है गैस। गैस को इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं। इसके अलावा भी दो और अवस्थाएं हैं, लेकिन वो अभी हम आगे सीखेंगे। वो केवल विशेष परिस्थितियों पर, मतलब जब हमारा कमरे का ताप नहीं होता। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कमरे का ताप क्या होता है। कमरे के ताप पे केवल यही तीन अवस्थाएं दिखती हैं हमें पदार्थ की। बात करेंगे अब हम रासायनिक स्वरूप, मतलब ये अंदर से कैसा है पदार्थ। तो अंदर से जो पदार्थ है वो दो रूपों में पाया जाता है। नंबर एक, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, और नंबर दूसरा मिश्रण, जिसको हम अशुद्ध भी कहते हैं। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो जो ये शुद्ध पदार्थ है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो तत्व और दूसरा यौगिक। केवल यही दो चीज़ें हैं जो कि दो पदार्थ ही केवल हैं जो शुद्ध पदार्थ में आएंगे। नंबर एक तत्व और नंबर दूसरा यौगिक। अब जो तत्व होता है ये हमारा तीन प्रकार का होता है। तत्व हम तीन प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। तत्वों को, सारे तत्वों को, नंबर एक धातु, नंबर दो अधातु, और नंबर तीन उपधातु। अब बात करेंगे यौगिक की। तो यौगिक को भी हम लोग दो ही रूपों में पढ़ते हैं, और वो दो रूप जो हैं वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। नंबर एक रूप है कार्बनिक और नंबर दो है अकार्बनिक। इन दो रूपों में यौगिक मिलता है हमको। मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण हमारा दो प्रकार का होगा। एक तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को ही विलयन भी कहते हैं, और नंबर दो विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये था पदार्थ के वर्गीकरण का चार्ट। इस चार्ट को मैंने आपको केवल हिंट दिए समझाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो इसके लिए चिंता मत करना कि ये सब चीज़ें क्या हैं। केवल आपको ये समझना था कि भौतिक स्वरूप में ये होता है, शुद्ध पदार्थ में ये होता है, मिश्रण में ये होता है। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने आगे की टॉपिक। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जिसका नाम है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पदार्थ, जब भी हम पदार्थ नाम लेते हैं तो हम सोचते हैं ये कैसा दिखता होगा, ये कैसा दिख रहा होगा, ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो बात करेंगे कि ये दिखने में कैसा है पदार्थ। तो इसमें हमें दो बातें पता चलती हैं। वो दो बातें क्या हैं, हम बात करते हैं। नंबर एक बात कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है
कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे रेत के समान कणों से मिलकर बना होगा। कोई भी चीज़, ये पन्ना भी है तो ये भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। अब दूसरी बात करेंगे कि ये जो कण है ये कितने सूक्ष्म हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये कितने सूक्ष्म है ये कण, तो इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि ये कण कितने सूक्ष्म है। इन्हें हम लोग सूक्ष्मदर्शी, आप जानते हो माइक्रोस्कोप, इसकी सहायता से भी नहीं देख सकते हैं, ये इतने सूक्ष्म होते हैं। तो जो कण हैं, पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, नहीं देख सकते। तो ये था पदार्थ का भौतिक स्वरूप। कोई भी पदार्थ हो दुनिया का, छोटे से बड़ा कोई भी पदार्थ होगा वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होगा, जो हम देख भी नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के गुण। ये जो एस्पेक्ट हम कहेंगे, जो कणों के एस्पेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, मतलब ये कण कैसे अपनी दशा दिखाते हैं, किस तरह ये व्यवहार करते हैं। तो इसमें हम 3 दशाएं देखते हैं जो कि मेन हैं, जो कण प्रदर्शित करते हैं वो क्या है। चलिए देखते हैं। तो पहली दशा आती है कि जो कण हैं, पदार्थ के कण हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। चलिए बात कर रहे हैं कण, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, ये क्या बात रही कि रिक्त स्थान होता है। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग पानी लेते हैं और हम लोगों को शिकंजी बनानी होती है तो हम लोग उसमें चीनी डालते हैं। जब हमने चीनी डाली तो आपने देखा चीनी तो घुल गई, तो वो चीनी गई कहाँ, वो उन कणों, जो कण थे जिनके बीच में रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में वो चीनी घुल गई। वो चीनी जो थी रिक्त स्थान पर ही भरी हुई है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो चीनी गायब हो गई है। जो हम लोगों ने पानी में चीनी मिलाई है वो उसमें घुल नहीं जाती, मतलब उनके रिक्त स्थानों में भर जाती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो कण थे इनके मध्य रिक्त स्थान होता है, चाहे वो कोई भी कण हो। चलिए दूसरी बात देखते हैं, दूसरा इनका गुण क्या है। जो ये कण होते हैं इनके मध्य आकर्षण बल होता है। इसका मतलब क्या है आकर्षण बल होता है, ये प्रूव करते हैं। जब आपने देखा होगा पानी बहता है, जब हम देखते हैं पानी बह रहा है तो आप देखेंगे कि पानी बह तो रहा है, वह दूर तो जा रहा है अपने जहाँ पर वो था, एक पॉइंट था जहाँ पर वो पानी फैला हुआ था, वहाँ से जब बहाव, तो आपने देखा होगा कि जहाँ वो था वहाँ पानी रहा, लेकिन उसके आगे भी बह रहा है, मतलब पानी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। तो इससे पता चलता है वो जो पानी के कण हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कण जो होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल होता है। नंबर तीसरी बात करते हैं कि जो कण होते हैं ये गतिशील होते हैं। कण गतिशील होते हैं। ये सभी कण पदार्थ के हैं, द्रव्य के हैं, कण गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं इसका मतलब क्या है, गतिशील होते हैं का मतलब है कि ये कण हैं, ये एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैसे जाते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय आप जब खाना बनाएंगे तो अगर वो खाना अच्छा बना होगा तो अच्छी खुशबू अपने आप आपके नाक तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है उस खाने की जो सुगंध है वो आपके नाक तक आ रही है, मतलब वो कण गति कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो वो अगरबत्ती की महक हमारे पास तक आती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं।
और इसमें एक नोट करने वाली एक और बात है कि ये जो गति होती है ये ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मतलब क्या है, जैसे अगर गर्म खाना होगा तो उसकी सुगंध ज़्यादा आएगी, दूर तक जाएगी, लेकिन अगर ठंडा खाना है तो उसकी इतनी दूर तक सुगंध नहीं जाएगी। गरम अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैलती है क्योंकि वो जल रही होती है। अगर अगरबत्ती नहीं जल रही होती है तो उसकी सुगंध चारों तरफ नहीं फैलती है। तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे या फिर तापमान अधिक होगा तो गति कणों की मद अधिक होगी। इसी कारण आप कह सकते हो कि बर्फ़ जब पिघल जाती है तो वो पानी बनकर गति करने लगती है। तो यहाँ आज हमने अपने पूरे चारों टॉपिक समझ लिए हैं। मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, इसके आगे के पार्ट भी मैं रोज़ डालती रहूँगी और इस वीडियो के बाद मैं जो भी वीडियो डालूँगी वो पार्ट बाई पार्ट होंगी और इसके बाद की ही होंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन था इस लेसन का, ये इसके फर्स्ट पार्ट में डला हुआ है और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी, उसमें आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो जो सीखा है मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। पहले हमने पढ़ा था द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, फिर हमने पदार्थ का वर्गीकरण समझा था, उसके बाद हमने समझा पदार्थ का भौतिक स्वरूप और उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।